हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो जी सर्दियां आने से पहले पहले जितने हमारे छोटे मोटे काम काज हैं आज हम फाइनली उनको ख़त्म करेंगे, ताकि सर्दियों से पहले पहले जितने भी हमारे इस तरह के काम हैं वो ख़त्म हो जाएं और सर्दियां हमारी इजीली गुजरें। तो है जी, आज काफ़ी दिनों से बहुत बहनें मेरे से शिकायत भी कर रही थी कि बहन ये क्लीन यहाँ पे पड़ी रहनी है, ये दीवार पे रहेगी, आप इसको उतार नहीं रही। तो फाइनली जी आज इसको उतारने का टाइम आ चुका है और इसको वॉश करने का दिन है। और यही बस मसरूफियात थी कि जिस हेल्पर से हमने वॉश करवानी थी वो कभी ठीक नहीं रहती थी, कभी कोई, जाहिर है हर इंसान की मजबूरी होती है, तो उनके साथ भी मजबूरियां हैं। तो इसीलिए जी वो नहीं टाइम को मैनेज कर पा रही थी। तो इसीलिए ये हमारी पेंडिंग पे ही चली जा रही थी कि आज धोएंगे आज धोएंगे आज धोएंगे। तो बहरहाल जी फाइनली आज वो दिन था कि हमने जी हिम्मत जुटाई और बोला कि सबसे पहले काम काज बाद में, पहले ये वाला क्लीन वॉश करके तो हम इसको रखेंगे। और काफ़ी दिनों से, वाकई में ही काफ़ी दिन, तकरीबन 15-20 दिन तकरीबन हो गए हैं कि ये क्लीन यहाँ का यहीं पड़ा है। तो खैर सबसे पहले जो था वो हमने जितनी भी इसके अंदर मट्टी थी वो किसी भी आप छड़ी के साथ उसको मार मार के वो निकालें तो काफ़ी हद तक मिट्टी जो है वो अंदर से निकल सकती है। हमने उसको निकाला और निकालने के बाद जी फिर हम उसको धोना स्टार्ट किया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर पुदीना और धनिया लगाया है। धनिया तो नहीं हमारा उगा, बहरहाल ये पता नहीं क्या उग रहा है। और जो कि बच्चे बहुत एक तजस्सुस की आंख से देखते हैं कि पता नहीं ये क्या उग रहा है। तो ये बस कुछ जड़ी बूटी मेरे ख्याल में होती है जो कि बस उग रही है। तो खैर उसी के साथ साथ सेहन जो था वो हमने साफ करवाया था, क्योंकि बाद में वॉश करना है। जितना भी कूड़ा होता है वो इकट्ठा कर लिया जाता है बाद में। जितना भी पानी वाला जो आपका होता है एरिया जहाँ से पानी आपका गुजरता है वहाँ पे जाके कोई रुकावट ना बन जाए, इसीलिए जो है वो हमने सारा मोटा मोटा कूड़ा जो था वो उठा लिया था। और साथ में जी फजर भी हमको तंग करते हुए कभी कुछ कर रही थी कभी कुछ कर रही थी, तो हम उसको बार बार मना करते हुए, पैन ना कर, तू बह जा, तेरे सानू हथ पाउण दी कोई लोड़ नहीं। तो खैर बहरहाल जी बाल किथे मंदे नहीं मंदे, अपने मन मौजी मस्त हैं। तो खैर यहाँ पर जी मेरे हाथ लग चुका हुआ था पाइप, यानी कि मेरे हाथ लग चुकी थी सल्तनत साढ़े घर दी बस। तो है यहाँ पर पाइप जो था वो मैंने पकड़ लिया हुआ था और मैं सारी गिल्ली करते जा रही थी। बहरहाल हमें कुछ आइडिया ही नहीं हो रहा था कि किस हिसाब से हम धोएं, क्योंकि दीवार के ऊपर जो है बाद में क्लीन को वॉश करके तो दीवार के ऊपर डालना एक अच्छा खासा बड़ा वाला काम हो जाता है और वजनी हो जाती है। और जो कि हम दो खवातीन तो उठा के नहीं दीवार पे डाल सकती थी, इसीलिए हमने सोचा था कि आधी क्लीन इस साइड से आज हम धो लेंगे और आधी जो है वो हम सुबह धो लेंगे। बहरहाल कोई सानू नहीं सा जो पता लग रहा सा केड़े मुंडू फड़ना है तो केड़े मुंड मकानी है चटाई। बहरहाल जी फिर फाइनली अक के अस आख्या जी थल्ले सटो इनू, आप ही जो भी होया वेख्या जाएगा। बहरहाल क्लीन मैं नहीं है, यकीन करो एड्डी को वड्डी क्लीन है सन ते लग मत गई क्लीन तो होंदे। बहरहाल उसको जी हमने नीचे अब जो है वो बिछाना है और बिछा के धोनी है। तो यहाँ से नीचे वाला जितना भी हमारा फर्श है उसको अच्छे से क्लीन करते हुए, ताकि चटाई अगर हम डाल भी रहे हैं उसके अंदर हुद की मिट्टी इतनी ज़्यादा है ना होवे जड़ी फर्श ते भी वो भी ये वड़ जाए। बहरहाल आप देख सकते हैं आधा हिस्सा उसका दूसरी साइड पे है और आधा अभी दूसरी साइड पे है। तो खैर फाइनली अब इसको हम जो है नीचे बिछाएंगे। नीचे बिछा के एक तो बुरश जो होता है वो अच्छे से ज़ोर की वजह से आप ऊपर ज़ोर डाल के भी उसको मारें तो वो अच्छे से उसके अंदर जितनी भी मिट्टी है वो निकल सकती है। बहरहाल जी यहाँ पर वो टाइम था ज़ोर लगा के है या। तो खैर से जी ज़ोर लगा के हमने चटाई को नीचे फर्श के ऊपर बिछाया और बिछाने के बाद जो है यहाँ पर उसकी जितनी भी सिलवटें हैं वो निकालने के बाद जी फिर थोड़ी भैन दे हाथ च पाइप सी, मैं जाना तो पैप जाने। तो खैर मैं साथ साथ गिली करते हुए और हेल्पर जो है और उनका बेटा जो है वो वॉश करते हुए। और यकीन करें इस कदर काम, इस तरह के काम जो हैं बहुत मुश्किल हो जाते हैं, कभी कभार टफ़ हो जाते हैं आपके लिए। बहरहाल मैनेज करना पड़ता है भाई, जाहिर है घर को लेके चलना है तो इस तरह के काम जो हैं वो तो करने पड़ेंगे ही। तो इसीलिए जी हमने उस मुश्किल को आज जो है दूर करते हुए सबसे पहले ये काम करना स्टार्ट किया, ताकि हमारी ये इतने दिन की जो हड्डी गले में लटक रही है इसको तो हम निगलें
और जी फाइनली आज चटाई जो है वो हम धोएंगे। और ये वाले क्लीन जो हैं ये जो है वो नीचे हमारी जो ड्राइंग रूम है उसके अंदर हमने बिछाए होते थे। बहरहाल यकीन करें इस कदर गंदे हो चुके हुए थे कि बस कुछ समझ ही नहीं आती थी। और नीचे से फर्श भी काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका था। जाहिर है एक चीज़ को हवा लगती रहे तो वो ठीक रहती है, और एक को ना लगे तो फिर उसको जो है वो ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर जी वो हिसाब था फजर का, कहता है ना कि आग लगे बस्ती में फजर अपनी मस्ती में। तो उसको कोई आइडिया नहीं था क्या हो रहा है। बहरहाल बच्ची है वो अपनी ही खेल में मस्त थी। और यहाँ पर जो है मैं चटाई के बारे में बता रही थी कि ये वाले जितने भी क्लीन हैं ये हमने पहले ड्राइंग रूम में बिछाए होते थे, तब के हमने इसी तरह से लपेट के रखे हुए थे। क्योंकि एक बहुत ही अजीब सी, एक तो उसके ऊपर गंद हो जाता था और दूसरा नमी की वजह से बहुत अजीब सा फील होता था जैसे ही हम नंगे पाँव उसके ऊपर चलते थे। और दूसरा खास तौर पे जो गांव के मर्द हजरात हैं ये थोड़ा सा इस चीज़ को अवॉइड ही करते हैं कि जूता उतार के हम फिर क्लीन पे चढ़े ना, अन्य बात जुतियाँ सड़े उत्ते चढ़े अंधे सन। तो इसीलिए मट्टी अच्छी खासी इसके अंदर दंस चुकी है जो कि निकालना आज हमारे लिए मुश्किल था। और है पहले हमने साबुन जो था वो घिसा इसके ऊपर, उसके साथ हमने वॉश करने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर हम वाइपर के साथ पानी निकाल रहे हैं। और ये एक बड़ी मज़े की आसान सी ट्रिक है भाई, आप अगर जुगाड़ लगा सकते हैं तो लगा लें। और दूसरी तरह क्लीन को धोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और इस तरह से वाइपर के साथ पानी भी निकलता जाता है, साबुन भी निकलता जाता है, तो थोड़ा इजी हो जाता है धोना। तो खैर मैं साथ साथ पानी डालते जा रही थी, हेल्पर वाइपर लगाते जा रही थी। और यहाँ पर सिर्फ साबुन की हद तक बात ख़त्म नहीं होती, हमने बाद में इसके ऊपर सर्फ भी डाली एक दफ़ा, जिसे कह लें कि हमने अपने दिल की अच्छी खासी तसल्ली की कि क्लीन जो है अच्छे से साफ़ हो जाए। खैर इसी तरह से पानी के साथ इसको वॉश करेंगे। और मैंने तो फिर अक के जो है बाल्टियाँ ही उठा ली कि बाल्टी के अंदर पानी भर भर के इसके ऊपर मैं फेंकते जा रही थी और अच्छे से इसके अंदर से साबुन निकल जाए। जाहिर है अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और वो आपको मेहनत का फल भी ना मिले तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए जो है मैंने यहाँ पर अच्छा खासा पानी जो है इसके ऊपर डाला ताकि इसके अंदर से एक तो मिट्टी निकल जाए और साफ़ हो जाए, ताकि हमें जो मेहनत हम कर रहे हैं उसका फल तो मिल जाए। और यहाँ पर जी फाइनली एक दफ़ा साबुन से हमने धो ली थी। और यहाँ पर चटाई जो है हमने आधी आधी करके बैक साइड जो होती है इसकी वो भी हमने वॉश की। और आप फर्श के ऊपर देख सकते हैं कि किस कदर अंदर से साबुन और मिट्टी निकल रहा है। तो है जो है अच्छे से इसको हमने पहले हाफ को उसके ऊपर बिछा दिया इस साइड से धोने के बाद, फिर दूसरी साइड से हमने जो है हाफ उसके ऊपर बिछा के इस तरह से हमने नीचे से क्लीन धोया। क्योंकि बिल्कुल प्रॉपर इसको उल्टा के धोना वो मुश्किल था, आधा आधा करके हमने धो लिया तो वो हमें इजी लग रहा था। तो है यहाँ पर जी फाइनली आप इसके ऊपर सर्फ डालेंगे। और क्योंकि जो फ्रंट साइड होती है वो थोड़ी मुश्किल होती है धोनी, बैक साइड इतनी इसकी टफ नहीं थी, वो बहुत आराम से धुल गई। तो है जो इसकी फ्रंट साइड है उसके अंदर रेशे होते हैं, जाहिर है क्लीन जिस तरह के होते हैं उसी तरह के सबके होते हैं। तो यह इसके रेशे में अच्छी खासी मिट्टी थी, वो निकालना मुश्किल हो रही थी। खैर आज कुछ हो ना हो आपको क्लीन धोना तो मैं सिखा दूंगी कि किस तरह से धुलते हैं। बहरहाल घर में खास तौर पे हम इस तरह धोते हैं, शहरों में तो बहुत सारी हमने सुना भी है देखा भी है, शहरों में इस तरह के बड़े बड़े घर भी नहीं होते। और दूसरा बड़े बड़े इस तरह के काम भी लोग अपने घरों में नहीं करते। गांव में ही है अंधाधुन जोर लगाने वाली खवातीन जो कि अंधाधुन जोर लगा के इस तरह के काम करते हैं। हाँ अब छोटी मोटी मैं ये नहीं कहती कि वो काम नहीं करती, जाहिर है हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है काम करने का। बहुत सारे होते भी होंगे जो मेरे माइंडसेट के मुताबिक जो शहरों में लोग रहते हैं ना वो इस तरह के काम नहीं करते। मेरे ख्याल से बहुत सारे करते भी होंगे भाई, मैं अब सबको नहीं कह रही, माजरत कि अगर किसी को बुरा लग रहा है भाई आप शहर में रह के सारे काम करते हैं तो भाई सलाम है आपको। तो है यहाँ पर जी क्लीन तकरीबन हमारा धुल चुका था। और जैसे जैसे हम फोल्ड करते जा रहे थे इस तरह से पीछे वाली साइड से पानी हम गुजारते जा रहे थे ताकि जो है इजीली इसको बाद में जो है इसको कोई भी मिट्टी वगैरह ना लगे। और दूसरा अब जो अहम मरहला आता है ना कि इसको उठा के तो अब दीवार पे कैसे डालेंगे। और जो पिछली हमने छोटे वाली क्लीन धोई थी वो थी बिल्कुल छोटी सी थी, और उसको इस तरह से रोल करके दीवार के साथ खड़ा करना थोड़ा इजी था। बहरहाल जी इसको इतना टफ था, इतना ज़्यादा टफ था कि मैं अच्छा खासा मैम ने भी जोर लगाया, हेल्पर ने भी लगाया, बहरहाल कितने साढ़े को ना खलोती। क्योंकि एक तो वजनी भी थी, बड़ी भी थी, और तीसरा पानी की वजह से और ज़्यादा वजनी बन चुकी हुई थी। तो खैर यहाँ पर जी
यहाँ पर मैं तरीके जो है जुगाड़ लगाते हुए इसके ऊपर चलते जा रही थी ताकि इसके अंदर से पानी जो है थोड़ा कम हो जाए, निकल जाए और हमें इजी हो जाए इसको खड़ा करना। खड़ा करेंगे तो इसके अंदर से सारा पानी निकल जाएगा और फिर हम इसको इजीली दीवार के ऊपर डाल देंगे। बहरहाल कितने साढ़े को बस इत्थों तक ही अपनी सज वो सीधी लम्मी तो खलोती नहीं ना साढ़े को, असां तो फिर रख के छड्डी, असां कहा चलो इत्थे ही नुचड़ ले जिन्ना को नुचड़ना सो बादू पा लां दीवार ते। बहरहाल जी वो छोड़ने के बाद हमने आज सारा घर धोना था। तकरीबन जितनी भी हमारी ग्रिल्स वगैरह हैं काफ़ी देर से हमने नहीं वॉश की, काफ़ी गंदी हैं, तो आज फाइनली वो धो रहे हैं। हम तो अपने एक हिसाब से कह रहे हैं कि सर्दियों की तैयारियां ही कर रहे हैं। अगर तो सर्दियां आने से पहले पहले फिर ना गंदी हो गई तो फिर हमें धोनी ना पड़ जाए तो वो अलहदा बात है। बहरहाल असां अपने कसर को नहीं जे छड्डी, असां ते अन्ने वाह धो के सारा मार मार के धो छड़ियां ने कि बस स्याल होना सा इन्ना ही चिकटना है। तो है अभी भी काफ़ी ज़्यादा हमारे काम हैं छोटे मोटे जो कि हमारे करने वाले हैं, जिसमें पर्दे हमने अभी तक वॉश करने हैं और ये काम करने बहुत ज़रूरी होते हैं खासकर इन दिनों में, क्योंकि आगे आने वाले सर्दी जो होती है उसमें आप पानी में काम करें, एक तो आपकी तबीयत ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और दूसरा सर्दी में इतना ज़्यादा काम किया भी नहीं जाता। अभी तो धूप निकल रही है तो इसीलिए थोड़ा सा आसान है, मैनेज हो जाता है। बहरहाल अगू हाय 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 असा तो बिस्तरें चों नहीं निकलना, रजाई चों नहीं निकलना है। फिर तो मावां यकीन करो सच्ची आंदियां हड हराम हो गई तुसी बिस्तरें च बह रहिंदियां। भाई की करिए, हड हराम नहीं, सानू सर्दी नहीं किसी पासे लगन दिंदी। वैसे माशाल्लाह जिन्ने को असी काम करने कोई करदा भला, कोई बंदा नहीं करता। बहरहाल जी यहाँ पर व्लॉग को करते हैं एंड। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं काइंडली लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। और हमने तो डीप क्लीन वाली एक दफ़ा सफाई कर ली है, आप लोगों ने अभी तक की है कि नहीं की ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अल्लाह हाफ़िज़।